हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि ओपन काउंसलिंग में हम सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं अगर हम एक से ज़्यादा कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं तो, या फिर हम केवल उसी कोर्स के लिए ओपन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिस कोर्स के लिए हमने अप्लाई किया है। तो आप लोगों के काफ़ी सारे कॉमेंट आ रहे थे, तो मुझे लगा कि आप लोगों का ये जो डाउट है ये क्लियर कर देता हूँ मैं। इसके अलावा आप लोगों का एक और मेजर डाउट था कि इस बार के ओपन काउंसलिंग में क्या नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट, मतलब कि ISINTO का जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल था उसमें अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है लेकिन हमने ISINTO में फॉर्म अप्लाई किया है, तो क्या हम इस ओपन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये भी आप लोगों का एक डाउट था, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था, तो इसका भी आंसर इसी वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, मैंने ओपन काउंसलिंग 2021-22 का जो नोटिफिकेशन आया था उसको मैंने ओपन कर लिया है फ़ोन पे। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, इसमें जो गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर बताए गए थे, इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें कहा गया था सच एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई बाय फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर सकते थे लास्ट ईयर तक, इंश्योरिंग द एडमिशन एलिजिबिलिटी एंड द ओपन काउंसलिंग गाइडलाइंस। यहाँ पे कहा गया था कि अगर आप एलिजिबल हो किसी और कोर्स के लिए तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो, ओके, अपना चॉइस दे सकते हो। यहाँ पे इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी इन द ऑनलाइन ओपन काउंसलिंग। इसमें कहा गया था कि स्टूडेंट इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि वो किसी कोर्स के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर वो अनएलिजिबल पाए जाते हैं, अगर वो जो एलिजिबिलिटी क्लेम कर रहे हैं वो इनकरेक्ट पाया जाता है, तो किसी भी स्टेज में आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे कहा गया था, इसके जस्ट नीचे जो पॉइंट दिया गया है इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि लास्ट ईयर जो है थोड़ी सी फ्लैक्सिबिलिटी दी गई थी कि आप अपने कोर्स को चेंज कर सकते हो ओपन काउंसलिंग में। अंडर ऑनलाइन ओपन काउंसलिंग एडमिशन एप्लीकेंट्स विल बी ऑल्सो परमिटेड टू चेंज द कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स एज पर देयर चॉइस एंड एलिजिबिलिटी। यहाँ पे कहा गया था कि आप अपने कोर्स को चेंज भी कर सकते हो अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। आप जो है जिस भी कोर्स के एलिजिबल हो आप लोग चेंज कर सकते हो। ये लास्ट ईयर का था, लेकिन इस बार के नोटिस में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। आप लोगों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस बार का नोटिस। उस नोटिस में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि आप जो है अपने कोर्स और प्रोग्राम को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। ऐसा कुछ भी उसमें मेंशन नहीं किया गया है। तो इस बार मेरे ख्याल से आप जो है अपने कोर्स को चेंज नहीं कर पाएंगे। आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई किए हैं उसी कोर्स के लिए आप लोग ओपन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो डाउट है कि नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट ओपन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, नहीं कर सकता है, इसका भी आंसर आप लोगों को दे देते हैं। सो मैंने इस बार का ओपन काउंसलिंग का सर्कुलर यहाँ पे ओपन कर लिया है। इसके फर्स्ट पॉइंट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बताया गया है कि कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। The candidate who have appeared in written CUT entrance examination and registered in इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी थ्रू समर्थ पोर्टल। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, सिक्योर्ड ए मिनिमम CUT NTA स्कोर एज पर द टेबल गिवन बिलो एंड हैज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स कैन अटेंड द ओपन काउंसलिंग। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि आप CUT दिए होने चाहिए। अगर आपने CUT एग्जाम दिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। एंड रजिस्टर इन इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी थ्रू समर्थ पोर्टल। अगर आपने समर्थ पोर्टल के थ्रू अपने आप को रजिस्टर किया है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में, तब आप एलिजिबल हो और आपके पास एक मिनिमम सिक्योर मार्क्स होना चाहिए, तो आप जो है इस ओपन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और साथ ही आप जिस भी कोर्स के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके लिए आप एलिजिबल भी होने चाहिए। तो यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं वही कर पाएंगे। और अगर ऐसा होता कि नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट अगर अप्लाई कर पाते और पार्टिसिपेट कर पाते तो फिर उन स्टूडेंट्स के साथ अनफेयर होता जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन फ़ी भी दिया है, ऑलमोस्ट 250 रुपये उन्होंने पे किया है रजिस्ट्रेशन के लिए, और कहीं ना कहीं उनके चांसेस हैं एडमिशन होने के।
तो अगर नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट को भी ऑप्शन दिया जाता कि आप अटेंड कर सकते हो, तो इससे जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उनके साथ अनफेयर होता, उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं होता अगर उनके कम मार्क्स होते तो। इसलिए केवल रजिस्टर्ड कैंडिडेट ही IISER अमरकंटक के ओपन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ऐसे स्टूडेंट जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आई होप ये डाउट भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अगर आप पढ़ना चाहते हो इसे तो आप पढ़ सकते हो। ओके, सो आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।